नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार राउत। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में होम्योपैथी के मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, होम्योपैथी का मिथ क्या है। सब लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी का मेडिसिन का मतलब है वही मीठी मीठी गोलियां। ये तो सही है, होम्योपैथी में मीठी मीठी गोलियां देते हैं, तो इसमें मिथ क्या है? यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग सोचते हैं कि जो मीठी गोलियां होते हैं वही होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बड़ा मिथ है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली डाइल्यूशन है, जो लिक्विड मेडिसिन होता है। ग्लोबल्स तो एक वो जो मीठी गोलियां वो एक व्हीकल होता है। जैसे हम बाइक में जाते हैं या कार में जाते हैं, वो जैसे हमारा व्हीकल है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ग्लोबल्स के सहारे दिया जाता है हमको, पेशेंट को। तो उसका मतलब नहीं वही होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो कुछ लोग वो मेडिसिन ग्लोबल्स में दिया जाता है या मीठी गोलियां ही होम्योपैथिक मेडिसिन सोच के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या सोचते हैं कि इसमें बीमारी क्या ठीक होगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है। और दूसरा बहुत बड़ा मिथ है क्या, ओके, होम्योपैथी बहुत लेट में काम करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, होम्योपैथी कभी लेट में काम नहीं करता है। हम लोग ही लेट में आते हैं, क्योंकि जब बीमारी क्रोनिक हो जाता है और कोई भी पाथी में आप ट्रीटमेंट करे जाइए तो वो लेट होता है। अगर आप एक्यूट डिजीज में आओगे होम्योपैथी खाने के लिए तो आपका बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ के लिए। नेक्स्ट मिथ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन खाने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन अगर खाना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। जैसे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, खट्टा मत खाओ, एग मत खाओ, वो मत खाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आप सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों मना करते हैं उसका रीज़न भी जानना चाहिए। ऐसे कि क्या होता है कि हमारा होम्योपैथी में जैसे कॉफ़ी को एंटीडोट माना जाता है, जैसे उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल से हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन का पावर ख़त्म हो सकता है। इसलिए जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले चीज़ होते हैं, जो फूड होते हैं, उसको खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हमारा मेडिसिन सबलिंगुअल एरिया ऑफ द टंग, वहाँ पे हमारा मेडिसिन एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर से हमारा मेडिसिन का पावर कम हो सकता है। इसलिए आप लोग को सलाह है कि आधा घंटा और 1 घंटा का गैप कर दीजिए, खाने से पहले या खाने के बाद। उसके बाद आप जो भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ के लिए। नेक्स्ट मिथ क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर हम देखे हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होते हैं, कुछ लोग एलोपैथिक के ट्रीटमेंट में रहते हैं, वो लोग वो दवाई नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं और उनका बीमारी ठीक होता है। मतलब एलोपैथी के मेडिसिन के साथ आप होम्योपैथी भी खा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अगला मिथ क्या है? मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। होम्योपैथी कोई इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। ये कम्प्लीटली कम्स फ्रॉम जर्मनी से शुरू हुआ, उसका ओरिजिन जर्मन से है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। ये भी कि होम्योपैथी सिर्फ एक प्लासेबो है। प्लासेबो मतलब कि होम्योपैथी कोई मेडिसिन ही नहीं है, वो अपने आप ऐसे ही काम करता है। ये तो सुनने में भी अजीब लग रहा है कि ये प्लासेबो कैसे हो सकता है। अगर होम्योपैथी प्लासेबो है तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं होता और इतने करोड़ों लोग होम्योपैथी नहीं खाते। ये लोग जो सोच रहे हैं उसको दोबारा उसके कमेंट पर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट रिसर्च के मतलब IIT मुंबई टीम ने ये रिसर्च किया है कि होम्योपैथी में नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अगला मिथ क्या है? होम्योपैथिक में बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो एक ही जैसा मेडिसिन है, सब मीठी मीठी गोलियां है। ऐसा नहीं है। मीठी गोलियां एक जरिया है, जैसे कि मैं पहले अभी बताया, और लिक्विड सब अलग ही होता है। वो हाईली पोटेंटाइज होता है, वो डाइल्यूट होता है, इसलिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन सब एक जैसा नहीं है। मिथ क्या है दोस्तों? कि होम्योपैथी बहुत
बढ़ा देता है फिर कमा देता है। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद हमारा बीमारी बढ़ जाता है फिर बीमारी कम होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि होम्योपैथिक जो बढ़ाते हैं बोलते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं है। 5% लोगों का ऐसा होता है जो बढ़ जाता है और कम होता है, वो भी होम्योपैथिक एग्रावेशन किया जाता है, वो अपने आप 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आप सही मेडिसिन नहीं लोगे, कोई गलत मेडिसिन खाओगे तो उसके हिसाब से हो सकता है। और एक मिथ है, होम्योपैथी इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे मिथ में भरोसा मत कीजिए दोस्तों। इमरजेंसी जैसे हार्ट अटैक हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान आपको एलोपैथी की ज़रूरत है। इमीडिएट सेल रिपेयर होना चाहिए, इमीडिएट आपका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तब बढ़ते हैं अगले मिथ के लिए। अगला मिथ क्या है, जैसे होम्योपैथी के जो मीठी पीलिया होता है, जो शुगर फील होते हैं, वो डायबिटीज पेशेंट नहीं खा सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है दोस्तों। आप डायबिटीज पेशेंट हो तो भी होम्योपैथिक पिल्स खा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो तो हम पहले भी बताए, जैसे होम्योपैथिक पिल्स एक मेडिसिन नहीं है, वो एक व्हीकल है। होम्योपैथिक मेडिसिन वो शुगर पिल्स में डाला जाता है फिर दिया जाता है, और वो उतना क्वांटिटी में हम बोलते हैं जैसे 6 गोली या 4 गोली। आप खुद ही सोचिए कि उसमें कितना शुगर होता है। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, और उसको आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बड़ा मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप मनमानी करके नेट से देख के, इंटरनेट से देख के मेडिसिन खाएंगे कि कोई गलत दवाई खाएंगे, तो उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए। फिर बढ़ते हैं अगले मिथ के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ बच्चों को काम करता है या लेडीज लोग को काम करता है, ऐसे भी बहुत सुने हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। होम्योपैथी ऑल एज ग्रुप में आप खा सकते हैं, ये कम्प्लीटली सेफ है। नेक्स्ट मिथ क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी स्टेरॉइड नहीं है। हाँ, कुछ मेडिसिन मिनरल से बनी होती है, लेकिन वो बहुत ही हाईली पोटेंटाइज और सकसन के बाद बना जाता है। उसमें लास्ट में सिर्फ नैनो पार्टिकल्स ही बचते हैं, जो कि ऐसे खाली आँख से देखना मुश्किल है, और उसके लिए कोई मैकेनिज्म ही चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ है एंड इसको ऑल एज ग्रुप में ले सकते हैं आप। अगला मिथ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हर बीमारी में हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। होम्योपैथिक में भी कुछ लिमिट है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ नहीं दिया जाता है जहाँ हमारा पैथोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, मतलब कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है या सीवियर एक्सीडेंट हो गया हो या हार्ट अटैक हो गया हो, वहाँ पे इमीडिएट सर्जरी या वहाँ पे एलोपैथी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे होम्योपैथी दिया नहीं जाता है। नेक्स्ट मिथ क्या है दोस्तों, होम्योपैथिक में कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, बस सिम्टम ले लो और मेडिसिन ले लो। ये बहुत ही बड़ा मिथ है दोस्तों। होम्योपैथिक में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है। अगर अंदर का चीज़ नहीं जानोगे आप, तो कैसे आप डायग्नोसिस नहीं करोगे, तो अगर ये प्रॉपर केस टेकिंग नहीं होगा, तो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है होम्योपैथी में, तो इस भ्रांतियों से दूर रहे आप। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।